और अग्रवाल साहब से हम पूछना चाहेंगे, राज अग्रवाल जी से, ये जो स्टडी एट होम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कब कहाँ कैसे पैदा हुआ एंड हाउ इफेक्टिव इज दैट? वो होना चाहिए कि स्टडी एट होम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी कहते थे स्टडी एट होम तो माता पिता कहते हैं स्कूल जाके पढ़ो, यहाँ स्टडी एट होम कभी होता ही नहीं है। लेकिन अब ये एक कह लीजिए कि एक नया चलन है, एक नई प्रथा शुरू हुई है कि स्टडी एट होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया है वैसे स्टडी एट होम। इसके बारे में जरा कुछ बताएं आप। हमारे देश में ना शिखर सर 90% भारत है और सिर्फ 10% इंडिया है। और जो हमारा स्टडी एट होम का विजन है, इस बात को दोहराइए जरा, जो मैं चाहता हूं कि इस बात को फिर से लोग सुने। हमारे देश में 90% भारत और सिर्फ 10% इंडिया है। सिर्फ 10% इंडिया है, 90% भारत है। क्या बात। और हम उस भारत को एजुकेट करना चाहते हैं जी। एजुकेशन आज हमारे देश में ना मर्सिडीज BMW है और हम उसे आटा चावल दाल बनाना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, एजुकेशन जब भी नाम आता है ना तो लोग उसको पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि एजुकेशन कर पाएंगे कि नहीं। आज स्कूल कॉलेजेस ये सब भी क्या कर रहे हैं, या तो एकेडमिक्स या तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट पे आज भारत सरकार भी फोकस कर रही है नेशनल पॉलिसीज के तहत, ठीक है, NEP के तहत, और हम उस पर पहले से फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उनको सिर्फ हमारे बच्चों ने नहीं सराहा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद सराहा है और हमें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया है अंडर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी। वाह वाह। आपके हिसाब से 21st सेंचुरी में, आपको काट रहा हूं, 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? देखिए, जब स्किल की बात आती है ना तो लोग पता है क्या सोचते हैं कि हमें वो स्किल एक्वायर करनी चाहिए जो मेरे जॉब में काम आ जाएगी, मेरे प्रोफेशन में काम आ जाएगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। अरे स्किल ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब स्किल मेरे हिसाब से किसी काम के लिए नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आप में विभिन्न प्रकार के स्किल होने चाहिए और सबसे बेस्ट स्किल वो आप में है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू। और जब आप कम्युनिकेट अगर आप जो आदमी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। अरे घर में अगर बीवी नाराज भी हो गई है ना तो पता है आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। एक चीज जो परमानेंट काम करती है, हर जगह काम करती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। और इनफैक्ट ये भी हम देखिए, लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है किसी लैंग्वेज से, मतलब अंग्रेजी आती है कि नहीं, हिंदी अच्छी आती है कि नहीं, इसका उससे मतलब नहीं है। हमारी बात क्या सीधा आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही जो है, लोग हमें देख रहे हैं क्या हमारी बात आपके दिलों तक पहुंच रही है कि नहीं, आपके दिमाग तक पहुंच रही है, आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। दूसरा कोई मोबाइल ना देख रहा हो जब हम बोल रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। जी जी। नहीं, आपने देखा था ना कुछ ना? नहीं, अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। एक भी एजुकेशन सेटअप ऐसा नहीं है कि जहां बिजनेस सिखाया जाता हो, कोई नहीं है। मैं सर 18 साल में बिजनेस ज्वाइन किया था ऑफिशियली, लेकिन मेरी दादी ने मेरे को जबरदस्ती 10th में भेज दिया था कि जाओ दुकान में बैठो। पर बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में बिजनेस नहीं सिखाया जाता है। किस एज में सिखाया जाता है सर? 22 पे। दिस इज लाइक 1/4 ऑफ योर आप लाइफ जी चुके हैं सर। स्टडी एट होम सिखा रहा है। हम लोग कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ सिखा रहे हैं सर। लेकिन इनफैक्ट 15 साल से ऊपर के बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मैं जब 14 साल के में जब पहली बार गया था ऑफिस, तो वहां पे ऑफिस में आपको कम्युनिकेट करना था कस्टमर को रेट, या कस्टमर से आपको पैसे लेने थे, या उसको मोटिवेट करके उसको माल देना था। ऐसा कोई मोटिवेशन हमको आज तक किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया। नहीं, ऐसा सर नहीं है, मैं जानता हूं। मैं स्कूल कॉलेजेस में नहीं है, इनका कहना बिल्कुल सही है। आपको लेकिन आज हमारे जैसी कुछ एडटेक कंपनीज हैं जो इस तरीके के स्किल सेट्स को बच्चों को पहुंचा रही हैं और ये स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ पैरेलली कर पा रहे हैं। स्टडी एट होम कर रहा है। ऐसा है। आप देखिए कि हिंदुस्तानी जो है
अभी एक वर्ल्ड लेवल पे कितना अच्छा कर रहे हैं ये बच्चे, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो, चाहे वो कुछ और हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, हर मामले में वो आगे बढ़े हैं। यानी कहीं ना कहीं चीजें सही हो रही हैं उनको। और गांव में सभी प्रतिभाएं हैं, गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। वर्ल्ड लेवल पे चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इतने सारे गोल्ड मेडल्स हमने लाए हैं उनके लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की और हमारे देश का नाम ऊंचा किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं उन बच्चों के लिए। और उम्मीद करते हैं आगे जो है हम लोग बिल्कुल वर्ल्ड लीडर की तरह वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएं और जिस मामले में भी उतरे उसमें गोल्ड मेडल लेके आए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलने की जरूरत है आपके हिसाब से, कहाँ कहाँ कमियां हैं अभी भी? मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए बराबर हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके पास रिसोर्सेज हैं, हाँ। ठीक है, सिर्फ वही पाएगा। इसमें एक इक्वालिटी मेंटेन करने की आवश्यकता है, सभी को बराबर मिले, ताकि फिर हमें पता चले कि हाँ कौन ऐसा है जो इनमें से एक्सेल कर पाएगा। बिल्कुल ये बहुत पर किसी को तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस जो है, और अब आर्थिक शायद रूप से हमारी जो कमजोर सरकार हैं। भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो सर ने भी बात की कि स्किल्स की कमी है, ठीक है, और बिजनेस एक्यूमेंट नहीं आता है लोगों में, ठीक है। हम किताबी पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, तो कमी दोनों जगह है, ठीक है। हम मानते हैं कि कुछ समय पहले तक ये रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, ऐसी एजुकेशन में वो बात नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते तो हैं सूरज की तरह चमकना, लेकिन जलना नहीं चाहते, तो दोनों काम करना पड़ेगा। ये देखिए इस लाइन को समझिए कि सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं, सूरज की तरह जलना नहीं चाहते। तो चमकने के लिए जलना जरूरी है, इतना याद है। जो रिसोर्सफुल नहीं लोग हैं ना, वो कंपटीशन में आ ही नहीं पा रहे एजुकेशन में, जबकि सच पूछिए तो अपने लाइफ के वो हर पल कंपटीशन में। उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह ढूंढनी है, अपने लिए सीट ढूंढनी है, वो भी एक कंपटीशन है, ठीक है। शायद उनका टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो उनको निचोड़ के निकालना है, भाई बहनों में कंपटीशन है, वो भी तो एक कंपटीशन है। शैम्पू की बोतल खत्म हो जाती है तो पानी डाल के खंगाल के उसको निकालना है, वो भी एक कंपटीशन है। वो जो बंदा इन सब कंपटीशन को डील कर सकता है ना, हैंडल कर सकता है, वो लाइफ के दूसरे सारे कंपटीशन को बीट कर लेगा। उसको मौका चाहिए, वो मौका जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिकॉज टैलेंट एंड वो मौका टू मैनिफेस्ट, और वो मौका स्टडी एट होम दे रहा है। हम अपने यहाँ एक्सेल, पावरपॉइंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, न जाने कितने सारे और ऐसे कोर्सेज, इंटरव्यू स्किल, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ दे रहे हैं जो मात्र 500, 600 रुपए, 200 रुपए के रेट में अवेलेबल होते हैं, जिससे बच्चा ये स्किल पा सकता है और अपने आप को फिट कर सकता है उस कंपटीशन के लिए जिस कंपटीशन में वो आज तक खड़ा होता ही नहीं था। आपको तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, पीएम की तरफ से भी अवार्ड मिला है, लेकिन एक एजुकेशनिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? देखिए, जो बच्चों से ऑनर मिलता है ना एक टीचर को, उससे बड़ा अवार्ड हो ही नहीं सकता। आप लोग 200 साल 400 साल तक जिंदा रहे और आप लोग की सोच भी हजारों साल तक जिंदा रहे और हिंदुस्तान भागे करते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत गर्म जोशी के साथ इन्होंने इंटरैक्ट किया। पहली बार देख रहे हैं जो ट्राइब्यूनल आए थे, ये त्रिदेव जो आए, जो पहली बार दरअसल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, विच इज सच अ वंडरफुल थिंग। आप लोग की कामयाबी के लिए, आप लोग की सक्सेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू सो मच, इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर।